दुनिया भर में आज पीएम मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन देश का विपक्ष मोदी विरोध के एजेंडे के तहत G20 के दौरान भी अपने हरकतों से बाज नहीं आया। दुनिया भर के लोग भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता G20 के आयोजन में खामियां निकालने में लगे हुए हैं और अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। G20 पर तो विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए था, क्योंकि ये देश का मामला था, लेकिन G20 पर भी गंदी राजनीति कर विपक्ष ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। G20 का 2 दिन का शिखर सम्मेलन शुरू से ही ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि इस सम्मेलन से निकले नतीजों से आगे की राह तय होगी और ये आयोजन उम्मीद से ज्यादा सफल रहा, लेकिन विपक्ष का रोना चालू है। पीएम मोदी की नीति की वजह से आज विकसित देश भी भारत के आगे नतमस्तक है। कुछ वर्षों से पीएम मोदी की अगुवाई में भारत न सिर्फ कहता आया है कि उसका टाइम आ गया है, बल्कि तमाम विकासशील देशों के हितों की आवाज के रूप में भी उभरा है और उसका क्लाइमेक्स G20 के इस सम्मेलन में भी दिखा। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देश तमाम विकसित देशों के सामने न सिर्फ मजबूत बनकर उभरे, बल्कि संदेश देने में भी सफल रहे कि अब कोई एजेंडा एक तरफा तय नहीं होगा। भारत ने बहुत ही विनम्रता से विकसित देशों को उसके लिए एक तरफा फैसला नहीं लेने का गंभीर संदेश भी दिया। पीएम मोदी जहां दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति भी पीएम मोदी की बातों को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, लेकिन देश का विपक्ष सिर्फ अडानी और निचले स्तर की राजनीति तक ही सीमित है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे G20 पर पीएम मोदी और बीजेपी के लिए आई है खुशखबरी और कैसे विपक्ष हो गया है एक्सपोज। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। G20 शिखर सम्मेलन के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की हार हो गई है। G20 शिखर सम्मेलन की वजह से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। साथ ही देश में भी हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। लोग देख रहे हैं कि कैसे आज पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया मान रही है भारत का लोहा। पीएम मोदी ने अपने शुरुआती भाषण में सभी देशों के सामने आने वाला विश्व कैसा होना चाहिए, इसकी रूपरेखा भी रखी। पीएम मोदी के नेतृत्व में नजारा पूरे विश्व ने देखा और पूरा विश्व कहने लगा नमस्ते भारत। पीएम मोदी ने बता दिया कि ये वो भारत नहीं जो विकसित देशों के दिखाए रास्ते पर चले। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व और साथ ही विकसित देशों का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार है। भारत मंडपम आज गवाह बना कि कैसे वो देश जो लगभग 200 वर्ष तक गुलाम रहा, वो विश्व का नेतृत्व कर रहा है। पीएम मोदी ने बता दिया कि 2047 तक भारत को विश्व शक्ति बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत विश्व पटल पर अपना झंडा निरंतर ऊंचा कर रहा है। जनता भी पीएम मोदी के साथ ही खड़ी दिखती है। तभी तो जब जनता से पूछा गया कि क्या 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा, तो जनता के जवाब ने भी पूरे देश को चौंका दिया। दरअसल भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ। इस बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने पीएम मोदी के हिंदुस्तान 2047 तक विकसित देश होगा दावे पर सर्वे किया। सी वोटर ने सवाल किया कि पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित देश होगा और भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता खत्म होगा। क्या पीएम मोदी के बयान से आप सहमत हैं? इस पर 46% लोगों ने कहा कि वो पूरी तरह से सहमत हैं। वहीं 16% ने कहा कि वो थोड़ा सहमत हैं। साथ ही 34% लोगों ने कहा कि सहमत नहीं है। इसके अलावा 4% ने कहा कि वो अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते। विश्व के साथ पूरे भारत को भरोसा है कि पीएम मोदी जिस तरह से निरंतर काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो जाति धर्म आधारित राजनीति से बेहतर विकास की राजनीति करना समझते हैं और जिस तरह से वो दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं, उससे भारत को 2047 तक विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में मोदी पर जनता का ये भरोसा 2024 में विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। एक परिवार ने देश में लगभग 53 सालों तक राज किया, लेकिन इस भारत में अपने राजनीतिक हितों के लिए इतने काले धब्बे छोड़ दिए कि हमारे घर भारत कोई आता है तो उसे छुपाने की नौबत आ जाती है। हमारे आपके घर में भी ऐसा होता है। जब भी कोई मेहमान बाहर से आता है तो हम सब अच्छा ही दिखाते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि अब इसे बदल देंगे। ऐसा ही कुछ पीएम मोदी ने वर्तमान समय में G20 समिट के दौरान भी किया कि अव्यवस्था कांग्रेस के शासन काल के कारण अभी तक बनी हुई है, उसे 9 साल में कैसे खत्म किया जाए। इसलिए प्रशासन ने पुराने चीजों को छुपा दिया कि अब समिट बीत जाए फिर इसका उपाय ढूंढा जाए। हमारे आपके घर पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन जो राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि नेहरू से लेकर इंदिरा सरकार और बाद में मनमोहन सरकार सबने नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी नहीं। राहुल को जवाब ये देना चाहिए कि क्या उनका परिवार गरीबों के नाम पर राजनीति कर रहा था? अगर हाँ, तो फिर वो क्यों विदेश में जाकर अनर्गल बयान देते हैं?
दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लोगों को छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि भारत सरकार हमारे लोगों और जानवरों को छिपा रही है। हमारे मेहमानों के सामने भारत की सच्चाई छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी इस समय दिल्ली में नहीं है, वो एक हफ्ते के लिए यूरोप दौरे पर हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली के वसंत विहार की एक झुग्गी बस्ती कुली कैंप का एक वीडियो शेयर किया था, जिसे G20 शिखर सम्मेलन से पहले छिपा दिया गया था। इसके अलावा एक अन्य वीडियो में कांग्रेस ने दावा किया कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के आगमन से पहले कई सड़कों से कुत्ते को बेरहमी से घसीटा गया और पिंजरे में डाल दिया गया। वीडियो में दावा किया गया कि इन कुत्तों को भोजन और पानी नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते वो अत्यधिक तनाव और भय का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि हम ऐसे भयावह कृत्यों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और इन बेजुबान पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करें। कांग्रेस के कई नेताओं ने G20 के लिए किए जा रहे अरेंजमेंट में कई खामियां गिनाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार ने द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि कई अनुरोधों के बावजूद भारत सरकार ने दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। राष्ट्रपति बाइडेन अब 11 सितंबर को वियतनाम में मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देंगे। ये हैरान करने वाली बात नहीं है, ये मोदी स्टाइल का लोकतंत्र है। दरअसल G20 की वजह से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन इस वक्त भी कांग्रेस घटिया राजनीति कर देश का नाम खराब करने की कोशिश में है। कांग्रेस को इस वक्त सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस वक्त भी मोदी सरकार पर निशाना साधकर राजनीति चमकाने में लगी हुई है, जो कि हैरान करने वाला है। राहुल को समझना होगा कि विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा उनकी राजनीति हस्ती ही खत्म होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी देश के लिए काम करके दिखा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन सिर्फ मोदी विरोध के एजेंडे पर अस्तित्व में आया है। भारत ने 2023 की G20 की अध्यक्षता की। भारत ने G20 के लिए बहुत भव्य और विशाल इंतजाम किए। भारत ने अपनी मेहमान नवाजी से सभी देशों को चौंका दिया। भारत ने दिखा दिया कि सनातन में अतिथि सत्कार का महत्व क्या है। जिस भी राष्ट्राध्यक्ष ने G20 की भव्यता देखी, वो देखता ही रह गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये तैयारी एक विकासशील देश ने की है। भारत की संस्कृति की ऐसी झलक कि जिसने देखी देखता रह गया। पीएम मोदी का नेतृत्व और भारत की भव्यता ऐसी विशाल कि आम जनता भी बोल उठी कि मोदी जैसा कोई नहीं। तो हमने एक वो भी दौर देखा जब देश में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, तो किस तरह से भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई थी। लेकिन जब जनता से पूछा गया कि उनको G20 से लाभ होगा, तो जनता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें हिस्सा लेने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित कई नेता पहुंचे। इस बीच G20 समिट को लेकर ABP न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। सर्वे में सवाल किया गया कि क्या लगता है कि G20 जैसे सम्मेलन से आम भारतीय को फायदा होगा। इस पर 45% लोगों ने कहा हाँ, बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं 18% लोगों ने थोड़ा फायदा होगा कहा। इसके साथ ही 27% लोगों ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा सर्वे में शामिल 10% लोगों ने कहा कि वो अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। G20 समिट के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक के अलावा G20 समूह के सदस्य देशों के अन्य नेता दिल्ली पहुंचे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे संस्थाओं के प्रमुख भी दिल्ली पहुंचे। लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। देश के लोग भी मान रहे हैं कि G20 से भारत को फायदा होगा। एक तरफ पीएम मोदी की वजह से दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही है, G20 की वजह से पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए लगातार घटिया राजनीति कर रही थी। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा कि G20 का नारा है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, मगर पीएम मोदी वास्तव में एक व्यक्ति, एक सरकार, एक पूंजीपति में विश्वास करते हैं। G20 के दौरान पीएम मोदी के उद्घाटन संबोधन के बाद जयराम रमेश ने बयान में कहा कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पिछले सम्मेलनों में पीएम मोदी की उठाई गई बातों को याद दिलाना उचित है। कांग्रेस को G20 समिट के दौरान तो देश के लिए सरकार का साथ देना चाहिए था, लेकिन यहां भी कांग्रेस मोदी विरोध के नशे में चूर थी। हालांकि सर्वे में ये साफ हो गया
कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। कांग्रेस का हमेशा से इतिहास रहा है कि झूठ बोलो और राज करो, लेकिन वर्तमान की बीजेपी सरकार पहले से ही कांग्रेस की राजनीतिक हथकंडों को जानती है, इसलिए तो वो हमेशा से कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जैसे ही कांग्रेस भ्रामक राजनीति शुरू करती है, बीजेपी भी उसका कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कांग्रेस की राजनीति हमेशा से भ्रम फैलाव के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। कांग्रेस आजादी के बाद से ही ऐसा करती रही है। दरअसल G20 पर गृह मंत्रालय ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया कि एक समाचार रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दिल्ली और उसके आसपास हवाई प्रतिबंधों के कारण 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में नेताओं के शिखर सम्मेलन में G20 रात्रि भोज में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की है। गृह मंत्रालय ने राज्य को स्पष्ट किया है कि 8 से 11 सितंबर को दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए एक उच्च तकनीकी सुरक्षा हवाई कवच तैयार किया गया है। राज्यपालों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को उनके राज्य के विमानों पर आवाजाही की अनुमति है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि वो राष्ट्रपति के G20 रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे G20 के चलते दिल्ली में आने जाने वाली फ्लाइट्स पर लगे प्रतिबंधों को बताया था। बघेल ने कहा था कि भाई अब तो नो फ्लाई जोन हो गया है, कैसे जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक नोटिस जारी करके कहा था कि 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के दौरान केवल निर्धारित एयरलाइंस उड़ानों और विशेष G20 शिखर सम्मेलन उड़ानों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय IGI हवाई अड्डे पर उतरने और उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी। वहीं राजस्थान के CM अशोक गहलोत द्वारा किए गए इसी तरह के दावे पर भी केंद्र सरकार ने सफाई दी है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि एक समाचार रिपोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय द्वारा उनके हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए मंजूरी देने से इनकार करने का दावा किया है। शिखर सहित उड़ान अनुमति के लिए CM राजस्थान से 4 अनुरोध प्राप्त हुए थे और सभी को MHA द्वारा अनुमोदित किया गया था। CM राजस्थान के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया गया है। कमर्शियल विमानों की सभी निर्धारित उड़ानों और राज्यपालों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य के विमानों पर आवाजाही की अनुमति है। निजी चार्टर्ड उड़ानों को विशेष गृह मंत्रालय के अनुमोदन की जरूरत होती है। तो देखा आपने कैसे गृह मंत्रालय ने खुलासा कर कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस को समझना होगा कि इस तरह की निचले स्तर की राजनीति करके वो अपनी ही पार्टी को नीचे ले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।